हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ कोमल चंद्राकर। हम लोग तैयारी कर रहे थे ACF के लिए सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री का। आज हम लोग हमारा देखिए 95% सिलेबस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 95% जिससे क्वेश्चंस आ रहे बनने हैं वो सारे पोर्शंस हो चुके हैं। अब जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जैसे ट्री इम्प्रूवमेंट, ये ट्री इम्प्रूवमेंट आप एग्रीकल्चर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको जेनेटिक्स बायोलॉजी में भी मिलेगा और साथ में फॉरेस्ट्री में भी है। ठीक है, आप जहाँ किसी भी एक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन हम उसको यहाँ पर भी कवर करेंगे सिर्फ फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, साथ में यूटिलाइजेशन है। यूटिलाइजेशन भी हम लोग साथ साथ में अभी की जो लेक्चर होगी वो फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन की होगी। मैं आपको पहले ही बताई थी कि यूटिलाइजेशन का जो पार्ट है उसका मैक्सिमम पार्ट मैं जब सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज बता रही थी, ठीक है, सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज बता रही थी, तब उसको मैं मैक्सिमम पार्ट्स को कवर कर चुकी हूँ। कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो उसके रह गए हैं, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसको आज हम लोग डील करेंगे। बाकी यूटिलाइजेशन में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में। ठीक है, यूटिलाइजेशन में टिम्बर्स के मैं आपको बता रही थी कि टिम्बर्स के कौन कौन से टिम्बर्स के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वीणा वो किससे बनता है, कैरम बोर्ड किससे बनता है, चेस बोर्ड क्रिकेट का बैट किससे बनता है, हॉकी स्टिक किससे बनता है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यूटिलाइजेशन में आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखो, जो फॉरेस्ट है उससे दो टाइप के प्रोड्यूस मिलते हैं। एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। ठीक है, लघु, माइनर का मतलब होता है लघु, और एक होता है मुख्य। ठीक है, मुख्य में क्या आएगा, आपका टिम्बर आएगा। क्या आएगा, टिम्बर आएगा। और क्या आएगा, तो फ्यूल वुड आएगा, मतलब जिसमें हम मैक्सिमम पार्ट उसका यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, टिम्बर और फ्यूल वुड। लेकिन माइनर में क्या आएगा, तो माइनर में आएगा उसका फ्रूट, उसके सीड, उसके फ्लावर, ठीक है, उसके बार्क, उससे जो गम या रेसिन्स मिल रहे हैं, गम एंड रेसिन्स, इससे जो उत्पादन बन रहा है, जैसे सिल्क हो रहा है, सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, लैक का हो रहा है, हनी का हो रहा है, शहद का हो रहा है। ठीक है, हनी, मधु। ठीक है, इसके अलावा क्या, टेंस एंड डाइस, फिर ऑयल्स, कुछ ऑयल्स निकलते हैं। तो ये सब को हम अभी पढ़ेंगे। टिम्बर और फ्यूल वुड का मैं आपको बता चुकी थी कहाँ कहाँ का यूज है जब सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज पढ़े थे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब क्या हो गया, लघु वन उपज, लघु वन उपज। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो ऐसे पार्ट्स जिससे क्या मिल रहा है हमको, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जैसे जो इंपॉर्टेंट है सिल्क, जिससे क्वेश्चन बनता है सिल्क। ठीक है, तो सिल्क की बहुत सारी वैरायटी है, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, है ना। तो हमको वो देखना है कि सिल्क का जो हमको कौन सा प्रोडक्शन हो, ये नहीं देखना कौन से ट्री में कौन सी प्रकार के सिल्क का उत्पादन होता है। तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क है, कौन सी बेस्ट क्वालिटी का जो सिल्क है वो होता है मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क, इसका उत्पादन किस वृक्ष में होता है, तो मोरस अल्बा, जिससे हॉकी स्टिक भी बनता है। कौन सा ट्री में होता है, मोरस अल्बा। किस में होता है, मोरस अल्बा। इसी को ही कॉमनली मलबरी ट्री या सहतूत भी कहते हैं। सहतूत, इसके फ्रूट्स को भी खाया जाता है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का सिल्क हमको किससे मिलता है, कौन सा सिल्क है, तो मलबरी सिल्क। कौन से पेड़ में उत्पादन होता है, तो मलबरी सिल्क का उत्पादन मलबरी के ट्री में, जिसका साइंटिफिक नेम है मोरस अल्बा। फैमिली क्या है, तो फैमिली है मोरेसी।
फैमिली क्या है, मोरेसी। ठीक है, जो सेकंड बेस्ट क्वालिटी का है उसको कहते हैं टस्सर सिल्क। टस्सर सिल्क, टस्सर सिल्क ये किस में उत्पादन किया जाता है, कौन से वृक्ष में, तो मैं ये भी बता चुकी हूं किसमें, टर्मिनेलिया अर्जुना। टर्मिनेलिया अर्जुना के वृक्ष में टस्सर सिल्क का उत्पादन होता है। कॉमन नेम है इसका अर्जुना या अर्जुन। ठीक है, फैमिली है इसका कॉम्ब्रिटेसी, फैमिली है कॉम्ब्रिटेसी। ठीक है, टस्सर सिल्क जो है वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, तो चापा, चापा जांजगीर चापा वाला जो चापा है वहां पे टस्सर सिल्क का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देन थर्ड जो वैरायटी है सिल्क का वो है एरी सिल्क। एरी सिल्क, ठीक है, एरी सिल्क किसमें कौन से वृक्ष में लगाया जाता है, तो वो है रेसिनस, रेसिनस क्यूमिनिस। रेसिनस क्यूमिनिस जिसको हिंदी में कहते हैं कैस्टर, कैस्टर प्लांट या अरंड का पेड़। ठीक है, कैस्टर प्लांट, इसका फैमिली है यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी। ठीक है, ये तीनों को आप याद रखेंगे। सबसे बेस्ट क्वालिटी का है तो मलबरी सिल्क, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मलबरी सिल्क कौन से वृक्ष से निकाला जाता है, कौन से पेड़ में इसका उत्पादन किया जाता है, तो मोरस अल्बा। किसमें किया जाता है, मोरस अल्बा। सेकेंड है टस्सर सिल्क। टस्सर सिल्क का किसमें उत्पादन किया जाता है, तो टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो चापा में होता है। कहाँ होता है, चापा में। ठीक है, और थर्ड वैरायटी है सिल्क की वो है एरी सिल्क। एरी सिल्क, ठीक है, एरी सिल्क का कहाँ किसमें उत्पादन होता है, रेसिनस क्यूमिनिस, कैस्टर प्लांट, फैमिली है यूफोर्बिएसी। आपको लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना है सिल्क का, आपको सिल्क का लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना, उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फॉरेस्ट्री में अगर क्वेश्चंस उठेंगे तो कहीं ना कहीं वृक्ष आना चाहिए, तो वृक्ष का ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही चीज आपको बायोलॉजी में भी, इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में भी कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, जो इकोनॉमिक बॉटनी होता है उसमें भी यही चीज मिलेगी। नहीं उसमें आप क्या पढ़ोगे, सिल्क वॉर्म कौन सा नाम का होता है, उसका नाम क्या होता है, ये सब। बट हम फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे तो हम फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसको फोकस करेंगे। ठीक है, ये हो गया किसका, सिल्क का। वैसे ही लैक, लाख। ठीक है, दूसरा माइनर प्रोड्यूस है क्या, आपका लाख। ठीक है, ये जो लाख होता है ये एक्चुअली में क्या है, इंसेक्ट्स के द्वारा निकाला हुआ क्या बोलते हैं, एक तरीके से रेसिन्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स के द्वारा निकाला हुआ रेसिन होते हैं जो बार्क में इंसेक्ट फीड करता है और उससे अपने बॉडी से बाहर निकालता है, वही जो होता है वो लैक होता है। एक्चुअली में क्या है, लैक एक तरीके का रेसिन है। ठीक है, एनिमल रेसिन, पशु से निकल रहा है एनिमल। लैक क्या है, इंसेक्ट है। कौन सा इंसेक्ट, तो लेसिफर लैक्का। इंसेक्ट का नाम क्या है, लेसिफर लैक्का। लाख का जो कीट है उसको क्या बोलते हैं, लेसिफर लैक्का। ठीक है, इसमें भी बेस्ट क्वालिटी और थोड़ा डिग्रेड क्वालिटी का होता है। तो जो बेस्ट क्वालिटी का लैक होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी चिराग में। ठीक है, चिराग में पूछा गया था कि जो बेस्ट क्वालिटी का जो लाख है वो कौन सा लाख है और किस वृक्ष में होता है। तो लाख के दो स्ट्रेन है, दो वैरायटी है। एक होता है कुसुमी लाख, कुसुमी लाख, और एक होता है रागिनी लाख। ठीक है, तो कुसुमी लाख जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है और कौन से वृक्ष में लगाया जाता है, तो कुसुम के वृक्ष में। कौन से वृक्ष में, कुसुम के ट्री में। ठीक है, कुसुम के ट्री में। इसका साइंटिफिक नाम है स्लाइचेरिया ओलियोसा। स्लाइचेरिया ओलियोसा। ठीक है, फैमिली सेपोटेसी, फैमिली सेपोटेसी।
ठीक है, ये जो होता है ये बेस्ट क्वालिटी का लाख होता है। उसके बाद सेकंड बेस्ट क्वालिटी का होता है रागिनी लाख। रागिनी लाख जो होता है ये बहुत से पेड़ों में उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा किया जाता है। बेस्ट रागिनी लाख में जो बेस्ट निकलता है वो किससे निकलता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के वृक्ष से। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको कॉमन हिंदी में हम क्या कहते हैं, पलाश। क्या कहते हैं, पलाश। याद करो जब मैं पलाश बताई थी तो बताई थी कि इससे हर्बल गुलाल भी निकाला जाता है। हर्बल गुलाल किससे निकाला जाता है, तो पलाश के पुष्प से। ठीक है, पलाश का फैमिली जो है वो है फैबेसी। फैमिली क्या है, फैबेसी, या इसी को ही लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं, लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं। पलाश को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ये मैं सिल्वीकल्चर वाले पार्ट में बता चुकी थी। ठीक है, रागिनी लाख किससे निकाला जाता है, तो ब्यूटिया, पहला स्पीशीज है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, पहला स्पीशीज है आपका क्या, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। दूसरा, ठीक है, दूसरा और किससे निकाला जाता है रागिनी लाख को, दूसरा किससे निकाला जाता है, तो बेर से। दूसरा स्पीशीज कौन सा है, बेर। बेर, ठीक है, बेर में भी लाख का उत्पादन किया जाता है। तो बेर का नाम है जिजीपस मारुटियाना। ठीक है, फैमिली है रूटेसी, फैमिली है रूटेसी। ठीक है, रूटेसी फैमिली से आता है बेर। इसमें उत्पादन किया जाता है किसका, तो रागिनी लाख का। किसका, रागिनी लाख का उत्पादन किया जाता है बेर में। क्लियर। देन तीसरा, कभी कभी कपोक या सेमल में भी इसका उत्पादन किया जाता है जब हमारे पास में इसका होस्ट ट्री नहीं है। ठीक है, बॉम्बेक्स सीबा। ठीक है, इसमें भी उत्पादन किया जाता है किसका, लाख का। इसके अलावा जब ये क्या है, कभी कभी मतलब रेयर कंडीशन में साल में भी किया जाता है, बट ये इसका मेन होस्ट नहीं है। मेन होस्ट दो ही है, एक बेर और एक ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। रागिनी लाख का दो ही मेन होस्ट है, एक है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, एक है बेर। ठीक है, लेकिन अभी कमर्शियली जो लाख का उत्पादन किया जा रहा है खेती से, लाख की जो खेती की जा रही है वो वृक्षों में ना करके एक लेगुमिनस फैमिली का प्लांट है उस पे किया जाता है, वो है सेमिया लता। सेमिया लता में कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ लैक किया जा रहा है। किसमें कर रहे हैं, तो सेमिया लता में। सेमिया लता का फैमिली क्या है, तो फैबेसी। क्या है, फैबेसी। फैमिली क्या है, फैबेसी। ठीक है, इस पे उत्पादन किया जा रहा है लाख का। ठीक है, क्या देखे हम लोग लैक का इंसेक्ट्स का नाम क्या था, पहले देखे हम लेसिफर लैक का। ठीक है, दो स्ट्रेन होते हैं, एक होता है कुसुमी, नाम से ही लग रहा है कुसुमी, तो कुसुम के पेड़ में होगा। दूसरा होता है रागिनी। ठीक है, रागिनी जो होगा वो कहां पर होगा, तो पलाश में होगा, बेर में होगा, और किस में होगा, तो सेमिया लता में होगा। ठीक है, ये हो गया लाख में बहुत कुछ दिया हुआ है कि लैक का यूसेस क्या है, तो वो सब हमको पता है। लैक का यूज क्या होता है, तो हम उसको ऑर्नामेंट्स बनाने में, बाइंड करने के लिए, जो पेपर्स वगैरह रहते हैं उसको सील करने के लिए यूज करता है। किसी चीज को थप्पा लगा के लॉक किया जाता है, तो यही लाख का यूज किया जाता है। किसी चीज को हमको थप्पा लगा के लॉक करना है या कहीं पर सील करना रहता है किसी चीज को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पेपर्स हो गए, या किसी दरवाजे को लॉक करना है, ताला के ऊपर चीज थप्पा लगाना है, तो किसका लगाया जाता है, लाख का। 3 इडियट मूवी याद करना, उसमें लास्ट में दिखाता है पेपर को वो जब चोरी करता है तो लाख को ओपन करता है। ठीक है,
तो ये क्या है आपका लाख। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो एनिमल्स से मिलता है, वो क्या है, हनी। ठीक है, हनी क्या है एक्चुअली में, तो एक तरीके से जो इंसेक्ट है, हनी कलेक्टर्स जो इंसेक्ट्स हैं उसके जो उन लोग जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, जो पराग ग्रहण करते हैं, उसको हाफ डाइजेस्ट करके क्या करते हैं, हाफ डाइजेस्ट करके उसको वॉमिट करते उल्टी करते हैं। तो एक्चुअली में हनी क्या है, उसका अनडाइजेस्टेड फूड है। हनी क्या है, जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का अनडाइजेस्टेड फूड को कहते हैं हनी। ठीक है, हनी बी जो होते हैं वो 4 होते हैं, 4 टाइप के हनी बीस होते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 को याद रखना है, बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे कॉमन, सबसे इजी रेयर करने वाला स्पीशीज है एपिस इंडिका। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी चिराग में आया हुआ था कि भारत में निम्न में से कौन से मधुमक्खी की प्रजातियों का पालन सबसे ज्यादा किया जा रहा है, तो किसका, एपिस इंडिका का। किसका, एपिस इंडिका का। और दूसरा याद रखना एपिस डॉर्सेटा, चारों को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एपिस डॉर्सेटा को ही रॉक बी भी कहते हैं, रॉक बी, या ये जो होता है ये लार्जेस्ट बी भी होता है। ठीक है, जो 4 वैरायटी है बी की, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो एपिस डॉर्सेटा, और सबसे छोटा कौन सा है, तो एपिस इंडिका। इससे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कि एपिस इंडिका या भारत में उत्पादन, जो हनी का उत्पादन होता है, उसमें सबसे ज्यादा किस मधुमक्खी का हम कल्चर करते हैं, तो उस कल्चर को उसको क्या कहते हैं, एपिस इंडिका। जो वैरायटी है वो क्या है, इसको इंडियन बी भी कहते हैं, इंडियन हनी बी भी कहते हैं। ठीक है, इंडियन हनी बी सबसे स्मॉलेस्ट होता है और उसका उत्पादन बहुत आसानी से किया जाता है, इससे उत्पादन लिया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा होता है एपिस डॉर्सेटा, इसको रॉक बी भी कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा साइज में बड़ा होता है। ठीक है, हनी के उत्पादन हनी बी के मतलब कि जो मधुमक्खी है उसका पालन, उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन है, क्या कि हनी बी का जो पालन होता है उसको क्या कहते हैं, हनी के पालन का क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। क्या कहा जाएगा, एपीकल्चर। ठीक है, लाख के उत्पादन को क्या कहा जाएगा, लैक कल्चर। तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा क्योंकि नाम पे ही लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि हनी का नाम अलग है और एपीकल्चर अलग, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हनी बी के उत्पादन को या हनी के प्रोडक्शन के लिए जो कल्चर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर। वैसे ही सिल्क के प्रोडक्शन, सिल्क वॉर्म जो रेशम के कीड़े होते हैं उनका कल्चर करना ताकि हम सिल्क प्रोड्यूस कर सके, उसको कहते हैं सेरीकल्चर। उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। वैसे ही फिश का उत्पादन कर रहे हैं, मछलियों का। ठीक है, तो उसको कहेंगे पिस्सीकल्चर। क्या कहेंगे, पिस्सीकल्चर। ठीक है, ट्री का उत्पादन कर रहे थे तो सिल्वीकल्चर बोल रहे थे, याद करो। ठीक है, अगर हम हनी का कर रहे हैं तो एपीकल्चर, लैक का कर रहे हैं तो लैक कल्चर, मधु का कर रहे हैं तो सेरीकल्चर, सिल्क का कर रहे हैं तो सेरीकल्चर, और फिश का कर रहे हैं तो उसको कहेंगे पिस्सीकल्चर। ठीक है, ये हो गया हनी। इससे ज़्यादा हनी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हनी में क्या होता है, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। हाँ, एक चीज़ ये याद रख सकते हैं हनी के लाइफ साइकिल का, जिससे क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि जो हनी का जो छत्ता होता है हनी बी का, उसको कहते हैं बी हाइव। ठीक है, बी हाइव से हमको 2 प्रोडक्ट मिलता है, एक तो हनी मिलता है और दूसरा मिलता है वैक्स। दूसरा क्या मिलता है हमको, वैक्स। ठीक है, हनी बी से हमको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक हनी और दूसरा वैक्स। जो हनी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है,
नॉर्मली देखा जाए तो दो ही होते हैं, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल होंगे, मेल होंगे और फीमेल होंगे। जो मेल होते हैं उनको कहते हैं ड्रोन, उनको क्या कहते हैं? ड्रोन। मेल जो होंगे वो फर्टाइल होते हैं, मेल जो होंगे वो फर्टाइल होंगे, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मेल जो होंगे वो फर्टाइल होंगे। लेकिन फीमेल दो टाइप की होती है, एक होती है फर्टाइल और एक होती है अनफर्टाइल। क्या होती है? फर्टाइल और अनफर्टाइल। जो फर्टाइल होती है उसको कहते हैं क्वीन, उसको कहते हैं क्वीन, रानी। क्या कहते हैं? रानी। और जो अनफर्टाइल होती है फीमेल उसको कहते हैं वर्कर, सेवक। क्या कहते हैं? सेवक। इससे क्वेश्चन आता है, क्या आता है मैं बता रही हूं। देखो पहला क्वेश्चन, जो पराग का संग्रहण का जो कार्य है, कलेक्शन ऑफ नेक्टर का जो वर्क है वो कौन करता है? फर्टाइल फीमेल, फर्टाइल मेल, अनफर्टाइल फीमेल, अनफर्टाइल मेल। तो क्या होगा? अनफर्टाइल फीमेल जो वर्कर है वो कलेक्ट करती है हनी बी को, सॉरी नेक्टर को, और यही है जो हनी को बनाती है, ठीक है, यही है जो हनी का उत्पादन करती है। ड्रोन का काम क्या होता है? ड्रोन का काम होता है कि ये जो क्वीन है उसको फर्टाइल करना, ठीक है, उसके साथ में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करना, ताकि ये क्या करे? एग्स ले कर सके, अंडे दे सके, ठीक है, जिससे कि उनकी संख्या बढ़ सके। ये जो फीमेल है, फीमेल जो मधुमक्खी है, फीमेल मधुमक्खी में किसी एक मधुमक्खी को रॉयल जेली खिलाया जाता है, रॉयल जेली। तो जो मधुमक्खी रॉयल जेली का, जो फीमेल मधुमक्खी रॉयल जेली का सेवन करती है वो अनफर्टाइल से फर्टाइल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सेवक से वो रानी बन जाती है, ठीक है। और रानी का काम क्या होता है कि वो अंडे दे, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे। रानी अपने छत्ते से कभी भी बाहर नहीं आती है, रानी अपने छत्ते से कभी भी बाहर नहीं आती है, ठीक है, रानी अपने छत्ते से कभी बाहर नहीं आती है। छत्ते से बाहर ना ड्रोन भी नहीं आता है, ड्रोन भी नहीं आता है, ठीक है। छत्ते से बाहर कौन आता है? तो हमेशा अनफर्टाइल फीमेल, जिसको हम कहते हैं वर्कर। क्या कहते हैं? वर्कर। देखो क्या क्या देखें अभी हम। पहला देखें कि जो बी हाइव है, बी हाइव से हमको दो प्रकार के उत्पाद मिल रहे हैं। क्या क्या? एक तो हनी और दूसरा वैक्स, हनी और वैक्स, ठीक है। बी हाइव में दो प्रकार के इंसेक्ट्स होंगे, एक होगा मेल, उनके हम सेक्स ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक मेल सेक्स ऑर्गन वाले होंगे और दूसरे होंगे फीमेल, ठीक है। तो मेल जो होंगे वो फर्टाइल होते हैं, मेल जो होते हैं वो सारे के सारे फर्टाइल होते हैं। और जो फर्टाइल होता है, फर्टाइल मेल को क्या कहते हैं हम? ड्रोन। फर्टाइल मेल को क्या कहते हैं? ड्रोन। ड्रोन कोई भी कार्य नहीं करता है, बस वो क्या करता है? इस फीमेल के साथ में फर्टिलाइजेशन करता है। ड्रोन कोई भी मधु को कलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। दूसरा है फीमेल। फीमेल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फर्टाइल और एक होता है अनफर्टाइल। अगर अनफर्टाइल है, फीमेल है, तो वो कौन होगा? वर्कर। वर्कर जो होंगे वो नेक्टर कलेक्ट भी करेंगे, अपने बी छत्ते की, बी हाइव की रक्षा भी करेंगे, ठीक है। बी हाइव को प्रोटेक्ट भी वर्कर्स ही करते हैं। जो फर्टाइल क्वीन होती है वो पहले अनफर्टाइल वर्कर ही होती है। जब वो रॉयल जेली, ठीक है, रॉयल जेली का सेवन कर लेती है तो वो अनफर्टाइल से फर्टाइल बन जाती है और वो कहलाती है क्वीन। क्वीन अपने लाइफ साइकिल में कभी भी छत्ते से बाहर नहीं आती है, कभी भी छत्ते से बाहर नहीं आएगी। तो कौन नहीं आएगी? क्वीन नहीं आती है। क्वीन का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एग देना। जब तक कि वो एग दे रही है तब तक कि वो क्वीन है। जिस दिन उसका एग देने का कैपेसिटी खत्म हो गया तो फिर अगेन जो नेक्स्ट वर्कर है वो रॉयल जेली खाएंगे और फिर वो क्वीन का जगह ले लेंगे। एक छत्ते में, एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही क्वीन होती है, ठीक है, रानी एक ही होती है, ठीक है। ये चीज़ है हनी के बारे में पढ़ने का, जिससे क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है
कि हनी जो बनाता है वो कौन सा इंसेक्ट्स बनाता है, तो कौन बनाता है, वर्कर। और वर्कर कौन है एक्चुअली में, अनफर्टाइल फीमेल। कौन है, अनफर्टाइल फीमेल। ड्रोन का कार्य क्या है, क्वीन का कार्य क्या है, क्वीन और वर्कर में क्या अंतर है, क्वीन रॉयल जेली का सेवन करती है तो वो क्वीन बन जाती है, और जो नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, वर्कर के काम में ही व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपीकल्चर। अब देखते हैं कुछ ऐसे चीज जो हमको देखना है, और तो मानव फॉरेस्ट प्रोड्यूस में देखना है हमको चार का। चार क्या है ये भी बता चुकी हूँ सिल्वीकल्चर में। चार क्या है, बुशनैनिया लांजन, ठीक है, बुशनैनिया लांजन। फैमिली क्या है इसका, एनाकार्डियेसी। फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी। ये क्या है, किस फॉर्म में यूज होता है, तो ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में यूज होता है। ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। फिर इमली, ठीक है, तेंदुपत्ता का बताई थी, डायोस्पायरस मेलानोजाइलन। ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमको मेन पढ़ना था इसको। ठीक है, लैक का, हनी का और सिल्क का। अब कत्था का भी बता चुकी हूँ, जो माइनर प्रोड्यूस कत्था है। कत्था का कौन सा प्लांट से यूज होता है, तो अकेशिया कैटाचू। ठीक है, खैर, इससे वृक्ष से खैर निकालने वाली जनजाति को कहते हैं खैरवार। क्लियर। फैबेसी फैमिली ये भी बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी यूटिलाइजेशन में। अब देखो यूटिलाइजेशन में एक चीज और पढ़ना है हमको, वो है गम्स। ठीक है, हमको गम कहाँ से मिलता है, तो गम का भी बताई थी मैं आपको। गम होता है, एक होता है अरेबिक गम। अब अरेबिक गम हमको किससे मिलता है, तो अकेशिया अरेबिका से मिलता है। किससे मिलता है, अकेशिया अरेबिका से हमको अरेबिक गम मिलता है। दूसरा होता है आपका कीनू गम मिलता है हमको टेरोकार्पस मार्सुपियम। इसको कहते हैं बीजा का वृक्ष, या इसी का नाम है बीजा साल से हमको कौन सा गम मिलता है, तो कीनू गम। सबसे ज्यादा कॉस्टली गम जो है वो होता है कुल्लू गम। ठीक है, कुल्लू गम हमको किससे मिलता है, तो स्टरकुलिया यूरेंस से हमको कुल्लू गम मिलता है। स्टरकुलिया यूरेंस का जो फैमिली है वो है पामेसी, या इसी को ही एरिकेसी भी कहते हैं, एरिकेसी। ठीक है, स्टरकुलिया यूरेंस मतलब कुल्लू। ठीक है, कुल्लू। इन दोनों की फैमिली कौन सी है, तो कौन सी है, फैबेसी या लेगुमिनेसी। ठीक है, ये सब चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। देन कुछ डाइस के बारे में देख लेते हैं। डाइस, ठीक है, डाई मतलब रंग करने वाला जो डाई होता है वो क्या देखते हैं, डाई। ठीक है, डाई में सबसे ज्यादा डाई हीना से मिलता है। हीना का साइंटिफिक नेम क्या है, लॉसोनिया इनरमिस। ठीक है, फैमिली है लिथेरेसी। हीना के किससे लीफ डाई मिलता है हमको, तो उसके लीफ से डाई मिलता है। किससे मिलता है, लीफ से, पत्ते से उसके। ठीक है, दूसरा डाई हमको किससे मिलता है, तो अनार से। किससे, अनार से, पोमग्रेनेट इंग्लिश में कहते हैं, पोमग्रेनेट। ठीक है, साइंटिफिक नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है,
इसकी फैमिली भी है लिथरेसी, इसकी फैमिली भी है लिथरेसी, लेकिन इससे रूट से हमको डाई मिलता है। इसमें किससे मिल रहा था? लीफ से। अगर लीफ डाई आएगा तो क्या आएगा? हीना। लेकिन अगर रूट डाई आएगा तो क्या आएगा? अनार या पोमग्रेनेट। क्या आएगा? अनार या पोमग्रेनेट। ठीक है, साइंटिफिक नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम, फैमिली क्या है? लिथरेसी। देन नेक्स्ट टीक, टीक टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस के रूट से हमको डाई मिलता है। टेक्टोना ग्रैंडिस के रूट से हमको डाई मिलता है। ठीक है, इसके अलावा रूबिया कॉर्डिफोलिया, कॉर्डिफोलिया, रूबिया कॉर्डिफोलिया के रूट से भी हमको डाई मिलता है। ठीक है, तो लीफ डाई किससे मिला? सिर्फ हमको इससे मिला। किससे? लॉसोनिया इनरमिस हीना से, मेहंदी। ठीक है, और बाकी किससे मिला? हमको रूट से मिला। रूट डाई से हमको किस किस से मिला? रूबिया कॉर्डिफोलिया से मिला, और किससे मिला? तो टीक से मिला, और किससे मिला? तो अनार से मिला। ऐसे ही फ्लावर से भी हमको डाइस मिलेंगे, फ्लावर से भी हमको डाइस मिलेंगे। तो फ्लावर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, फ्लावर्स बहुत सारे हैं, मैक्सिमम फ्लावर से हम डाई कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा, इससे हमको कलर मिलता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से। दूसरा और किससे मिलता है हमको? तो चाइना रोज, हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस, इससे मिलता है। तो फ्लावर मैक्सिमम आपको देखने मिलेगा जिससे हम डाई निकालते हैं। ये किसका हो गया एग्जाम्पल? फ्लावर डाई का, फ्लावर डाई का। ठीक है, ऐसे ही सीड डाई, सीड से, कौन से सीड से हमको डाई मिलता है? तो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा गया है। किससे मिलता है? तो सिंदूरी, सिंदूरी का पेड़ देखे होंगे आप लोग, सिंदूरी ट्री। ठीक है, नाम है इसका बिक्सा ऑरिलेना, बिक्सा ऑरिलेना से हमको सीड डाई मिलता है। बिक्सा ऑरिलेना से हमको सीड डाई मिलता है, उसके बीज से हमको कलर मिलता है। ठीक है, फैमिली है बिक्सेसी, बिक्सेसी। ठीक है, और ये जो डाई होता है वो एडिबल होता है, एडिबल डाई होता है, एडिबल डाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंदूरी का क्या सीड से मिलने वाला जो डाई है उसको कहते हैं, जिस पेड़ से मिलता है वो क्या है हमारा? सिंदूरी ट्री या बिक्सा ऑरेलेना, बिक्सा ऑरेलेना, इससे हमको डाई मिलता है। ठीक है, देन वुड से, लकड़ी से, उसके वुड से या बार्क से निकलने वाला डाई को क्या कहेंगे हम? बार्क डाई। क्या कहेंगे? बार्क डाई। रूट से निकलने वाले को रूट डाई, फ्लावर से निकलने वाले फ्लावर डाई, फ्रूट से निकलने वाले सीड से निकलने वाले सीड डाई। ठीक है, वैसे ही बार्क से या वुड से निकलने वाले डाई को कहेंगे वुड डाई या बार्क डाई। एग्जाम्पल फर्स्ट, कत्था का जो वृक्ष होता है, खैर का। ठीक है, खैर वृक्ष, अकेशिया, कटैचू, इससे मिलेगा हमको। दूसरा मिलेगा कटहल से, जैक फ्रूट, इंग्लिश में कहते हैं जैक फ्रूट। ये जो जैक फ्रूट है ये लार्जेस्ट फ्रूट भी है, लार्जेस्ट फ्रूट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्रूट क्या है? तो जैक फ्रूट। इसका साइंटिफिक नेम है आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलम। जैक फ्रूट के लकड़ी से वीणा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इंस्ट्रूमेंट, वीणा। ठीक है, इससे हमको क्या मिलता है? इसके बार्क से, और हमको डाई मिलता है। कटहल के बार्क से हमको डाई मिलता है। ठीक है, इसके अलावा किससे मिलता है हमको? तो टेरोकार्पस, नेक्स्ट टेरोकार्पस सेंटालिनस,
टेरोकार्पस सेंटिलिनस के वुड से भी हमको डाई मिलता है, टेरोकार्पस सेंटिलिनस। इसमें क्या है, आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगा क्योंकि साइंटिफिक नेम याद करना आसान नहीं है, आप बहुत जल्दी इसको कैच नहीं कर पाओगे। फिर भी कोशिश करो कि आप इसको ऐसा याद करना कि आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करे कि हाँ ये डाई वाला पोर्शन था। इसको ये जो टेरोकार्पस सेंटिलिनस है ये क्या है, इंडियन रोजवुड भी कहते हैं, रेडवुड, इंडियन रेडवुड भी इसको कहते हैं। रोजवुड किसको कहते हैं, तो टेरोकार्पस, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, टेरोकार्पस लैटिफोलिया को क्या कहते हैं, इंडियन रोजवुड, इंडियन रोजवुड कहते हैं। ये हो गया आपका बार्क वाला डाई वाला पोर्शन भी खत्म। इसमें आपको सिर्फ याद करना है, इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है और मैक्सिमम पार्ट मैं आपको उसमें बता चुकी थी जब इसका सिल्वीकल्चर बता रही थी मैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अरे यूटिलाइजेशन बचा है, अब बोलेंगे कि इंजीनियरिंग का पार्ट बचा है, ठीक है, फॉरेस्ट इंजीनियरिंग, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देखो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बता रही हूँ, है ना, क्योंकि बहुत समय से मैं भी पढ़ा रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ, पीएससी का, नेट के लिए, ठीक है, मैं नेट का स्पेशली कोचिंग लेती हूँ। तो उसमें बहुत इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, जो उसमें 150 का वेटेज होता है, 150 क्वेश्चन होने हैं, उसमें भी 150 में से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन इंजीनियरिंग के आते हैं, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन या मैक्सिमम 30 क्वेश्चन में से इंजीनियरिंग का पार्ट बनना बहुत कम चांस है, नहीं बनेगा। फिर भी आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगी, बट वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा दूंगी आपको, बट वो आपके लिए वेस्ट होगा और बस आप लोग पैनिक होंगे उसको पढ़ के। जो मेन पार्ट है यूटिलाइजेशन का हो गया, सिल्वीकल्चर हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री, मेंसुरेशन, इसी से क्वेश्चंस उठेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। इकोलॉजी से क्वेश्चन उठेंगे, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है तो बेसिक से क्वेश्चन उठेंगे। जो इंजीनियरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, आईएफएस लेवल में उठता है क्वेश्चन जब हम आईएफएस का एग्ज़ाम देते हैं। फिर भी मैं उसका लेक्चर्स को यहाँ कंप्लीट करूँगी, कोई भी इश्यू होगा तो बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जा रहा है, वो ये है कि थिनिंग एंड इम्प्रूवमेंट फेलिंग में क्या अंतर है, ठीक है। तो थिनिंग क्या होता है, थिनिंग क्या होता है, ये एक सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन है, सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन का पार्ट है। और इम्प्रूवमेंट फीलिंग क्या है, ये सिल्वीकल्चरल सिस्टम में पहला डिफरेंस, सिल्वीकल्चरल सिस्टम है, ठीक है। थिनिंग में हम डिसीज्ड, डैमेज्ड ट्री को वहां से हटाते हैं, डिसीज्ड, डैमेज, इन्फेक्टेड ट्रीज को हम वहां से हटाते हैं। बट इम्प्रूवमेंट फेलिंग में हम ऐसी ट्रीज को हटाते हैं जो हमारे लिए उस उद्देश्य के लिए फुलफिल नहीं करता है। सपोज मुझे वहां सिर्फ और सिर्फ कत्था उत्पादन करना है तो मैं कत्था ही का पेड़ लगाऊंगी ना, वहां पे मैं सागौन लगा के क्या करूंगी, तो वहां पे सागौन को हटाया जाएगा। तो जो हमारे उद्देश्य को पूरा करने वाला वृक्ष सिर्फ उसको रख रहे हैं, बाकी को हटा रहे हैं ताकि वहां का जो हमको प्रोडक्शन है, क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ सके, तो वो होगा इम्प्रूवमेंट फेलिंग। थिनिंग क्या होता है, हमको डिसीज फ्री या डैमेज ट्रीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, थिनिंग। और थिनिंग क्या है, सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन है, और इम्प्रूवमेंट फेलिंग क्या है, सिल्वीकल्चरल सिस्टम है। क्लियर? और एक क्वेश्चन था, जब मैं आपको वर्किंग प्लान बताई थी तब मैं पाना बरस को बिलासपुर में बता दी थी, ठीक है। वो बिलासपुर में नहीं है, वो किस में है, रायपुर में है, ठीक है। देन ये हो गया आपका फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, ये आपका पूरा टॉपिक क्या हो गया, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन का। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है,
ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा ऑयल देख लेते हैं, ऑयल से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है पर फिर भी देख लेते हैं। ऑयल, ऑयल किस चीज़ से मिलता है हमको? लीफ से मिलता है ना, लीफ से मिलता है, फ्लावर से मिलता है, सीड से मिलता है, ठीक है, बार्क से मिलता है। तो लीफ से किस किस का मिलेगा? तो जो ग्रास ऑयल है, ठीक है, जिसको लेमन ग्रास ऑयल कहते हैं, ठीक है, लेमन ग्रास, साइंटिफिक नेम बताते चलूंगी तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे, ठीक है। लेमन ग्रास से हमको लीफ ऑयल मिलेगा। और किससे मिलेगा? तो यूकेलिप्टस से मिलेगा, यूकेलिप्टस से हमको लीफ ऑयल मिलता है। और किससे मिलेगा? तो जो एरोमेटिक प्लांट्स, जिसकी स्मेल से ही पता चलता है कि उसमें कुछ एरोमा है, जैसे नीम, उससे भी हमको लीफ ऑयल मिलेगा। फ्लावर ऑयल किससे मिलेगा? जिसके फ्लावर से हमको परफ्यूम निकालना है, जैसे जैस्मिन, रोज, ठीक है, तो वो क्या हो गया? फ्लावर ऑयल। सीड ऑयल, जिसके सीड को हम यूज करते हैं ऑयल के फॉर्म में, जैसे कि अगर हम एडिबल देखेंगे तो सनफ्लावर, सैफफ्लावर, ठीक है, ग्राउंड नट, देन सरसों, सोयाबीन, ये सब किस में आएंगे? एडिबल में आएंगे। लेकिन हम नॉन एडिबल देख रहे हैं अगर, तो क्या आएगा? कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को भी आजकल एडिबल कर दिया गया है। कैस्टर ऑयल किससे निकलता है? तो रसिनस क्यूमिनिस से निकलता है। ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल। देन सीड से और निकलने वाला होता है आपका बायो ऑयल में क्या आएगा? करंज, ठीक है, करंज। करंज के सीड से भी ऑयल निकाला जाता है। करंज का नाम है पोंगामिया पिन्नाटा, पोंगामिया पिन्नाटा। फैमिली है फैबेसी, फैमिली है फैबेसी, इससे भी ऑयल निकाला जाता है। आंवला के फ्रूट से ऑयल निकाला जाता है, सिर में लगाते हैं, ठीक है। कोकोनट के कौन से पोर्शन से ऑयल निकाला जाता है, ये पूछा जाता है, तो किससे निकाला जाता है? उसके एंडोडर्म और मेसोडर्म से, ठीक है। देन बार्क से, किसके बार्क से ऑयल निकाला जाता है? तो जो चिन्नमन है, दालचीनी, ठीक है, दालचीनी के बार्क से, दालचीनी के बार्क से हमको और एडिबल ऑयल मिलता है, एसेंशियल ऑयल मिलता है। और किससे मिलता है? तो किससे मिलेगा? सिंकोना, सिंकोना से हमको एडिबल ऑयल मिलता है। सिंकोना के बार्क को हमको कौन सा एलिमेंट मिलता है? तो क्यूनाइन मिलता है। क्या मिलता है? क्यूनाइन, जो क्या है? एक तरीके का मलेरियल ड्रग है, मलेरियल ड्रग है। मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्यूनाइन केमिकल का यूज होता है। ये कहाँ से मिलता है हमको? सिंकोना के बार्क से मिलता है ऑयल के फॉर्म में, ठीक है। देन बर्ड से, किस किस के बर्ड से ऑयल मिलता है? बर्ड में याद रखना लौंग खाते हैं ना वो, ठीक है। लौंग क्या है? तो लौंग एक्चुअल में क्या है? एक अनब्लॉसम्ड बर्ड है, अधखिला कली है, ठीक है, जो खिला हुआ नहीं है। इसकी फैमिली याद रखना, फैमिली लौंग की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, उससे पूछा गया था कि जो लौंग है उसकी फैमिली क्या है? तो उसकी फैमिली है मिरिटेसी। क्या है? मिरिटेसी। क्लियर? ये हो गया ऑयल। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पढ़ने की इच्छा होती है तो पढ़िए, ठीक है, लेकिन समय कम है, हमको बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन वाला पार्ट खत्म। इससे बाहर के क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। जितना पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़िए, सफिशिएंट है। अगर आपका 22 में 20 क्वेश्चंस लग जा रहा है तो काफ़ी है। आप 22 के चक्कर में जाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स के 22 जो है वो नहीं बना पाएंगे, ओके। तो पढ़ते रहिए, फॉरेस्ट्री के साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते रहिए, सभी का इक्वल वेटेज है। फॉरेस्ट्री का सिलेबस पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब 1 या 2 लेक्चर बस आएंगे, एक इम्प्रूवमेंट का आएगा और एक आएगा आपका इंजीनियरिंग का। बाकी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, तो पढ़ते रहिए। उसके बाद में 1 या 2 जो होंगे वो MCQs के क्वेश्चन वीडियोस दूंगी, ताकि आपके जो डाउट्स है वो वहीं पर क्लियर हो जाए, ओके। देन थैंक यू।